ओपरी बला शायद को निकलन दे। ओपरी बला हाँ बाहर हुई है ना, वो चूरू से एसपी साहब आए थे ना, उस भूप सिंह को दूसरे मकान में लेके गए थे बातचीत करने के लिए, तो वहाँ पर भी उसका आग लगी है। एसपी साहब के सामने लगी? हाँ जी, उनके सामने लगी है। जो वहाँ पे जवान है ना, वो भी मानने लग गया है कि कुछ ना कुछ तो है। अच्छा। कोई रोहित चौधरी और थे, देख रहे हो अपना RJ18। तो आज मैं ओजू आया भैंसली गांव में, तो मैं सुबह भी उठे भूप सिंह जी के घर गया, तो प्रशासन अभी जो है उन्हें रोक लगा दी है पूरी तरह कि वो काल 48 घंटा को टाइम मांगो है कि कोई भी 48 घंटा तक आड़े आवे नहीं, और 48 घंटा के अंदर मैं थाने यानी जो भी रीजन है वो आड़े काट के दिखा देंगा। तो ना मीडिया जा सके है और ना ही ग्रामीण जा सके। तो आप गाँव का हूँ जानागा कि ये जो उना गाँव का ने रोक्या है को के कारण है और एक ऊपर गाँव का की के राय है। राम राम बाबू जी। राम। सब नाम बता दो। प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। तो एक चीज बताओ कि काल पाछा भूप सिंह जी के घर जाणू मना कर दी लोग, यानी कि प्रशासन मना करी कोई भी लोग न जा। हाँ के कारण यो कारण है कि इसमें गांव का भी कोई मतलब बंदा ऐसा हो, कुदरती केमिकल कोई चीज हो कर दो तो गांव का नहीं जागा तो पतो चल लगो कोई भाई बूढ़े नहीं जागा तो, और जाने से मतलब कोई पतो कौन चला गाँव प्रशक हो जाए या घराना प्रशक हो जाए तो नहीं जाने से मतलब पुलिस प्रशासन ने ये कार्रवाई रखी है। अच्छा। हाँ, पुलिस प्रशासन को ये कहना होगा कोई न कोई उसके कि हम केमिकल वगैरह मिला रहे हो, प्रशासन हाँ इसीलिए पुलिस ने रोक लगाई। अच्छा। हाँ, और बाकी ऐसा काम हमने तो देखा भी को नहीं आज तक, सुना भी को नहीं, और घर वाले गांव वाले ये बाबूजी थाने के लागे क्या सिस्टम होना चाहिए? ये सिस्टम मालिक ही जाने साहब, कुछ अनुमान? कोई अनुमान नहीं इसका, कोई अनुमान नहीं। और आग वास्तव में लग गए जी, लग गए, बात हमने भी देखी थी। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम बाबूजी। राम राम। नाम बता दो। सतबीर नाम है। एक चीज बताओ कि काल जो डेड बॉडी निकाली गई थी वह गली को न्या, ये तारा गांव का को कहनो है कि उनके अंदर ना तो बदबू आनो ना कुछ भी सो पदार्थ दिखनो कि जहाँ गलन लाग जा, तो ताने के ऊपर के लाग गए भाई? ये बताओ तो ये गलनी तो चाहिए थी दिन में। अच्छा। मट्टी का मई क्यों को नहीं गली, बदबू भी को नहीं आई, तो कोई कारण तो है ही, क्यों को नहीं आई क्यों हो तन के कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर कोई तंत्र कारण हो उसके तंत्र कारण भी उसके है। वैज्ञानिक को तो क्या है, वैज्ञानिक तो मानना ही करना चाहिए ना। यानी कि जो प्रशासन एक बात कहेगी कड़े न कड़े कुछ ना कुछ केमिकल वगैरह उसके, तो उन्नत क्या कहना चाहोगा? देखो साहब, केमिकल वगैरह में आपको घर कोई कौन बढ़ा है, उनका खुद के घर आग लगना रही है, तीन डेथ होगी तो अतरा आपको घर में करेंगे कोई इंसान है कि कोई? बाबूजी को यो कहना है कि कोई भी इंसान अगर यहाँ को ना कोई भी साजिश को ना कि कोई परिवार अपना अपना दुख को पहुंचाना चाहे, तो ताने सब ने बेरा है कि जो एक माँ है बाप की औलाद का यानी कांटो कट जा तो भी यानी पहले आंसू एक माँ की आँखियां माँ, तो घर को आदमी कदे भी यो काम कौन कर सके। और अभी तक यो रहस्य ही है कि यो कारण की है। पुलिस आना को यो कहना है कि 48 घंटा माने दे दो, मैं थाने बिल्कुल फ्री कर देगा, बता देगा कि एक अंदर के है के नहीं है। काल बॉडी का भी सैंपल लिया गया है, तो ऊका ऊपर देखना यो बैगो कि जो फॉरेंसिक जांच आऊंगी उनके अंदर रिपोर्ट हम के आवे है। तो एंड तक बना रही और वीडियो ने शेयर जरूर करियो, और जन जन भाया घटना सुनी है तो आपकी राय कमेंटा में एक बार थे बताओ कि ताने के लागे है, वो हिसाब हमारा क्वेश्चन आड़े चेंज होगा। बाबूजी राम राम। सुनो एक चीज बताओ कि काल जो बा डेड बॉडी अभी निकाली गई थी बच्चे की, तो उनके अंदर न तो कोई गंद आई न गलनो, तो यो के कारण उसका यू के कारण हो सके या तो ओपरी बला शायद को निकलन दे। ओपरी बला? हाँ, तो ओपरी बला आपका क्या कह इसका, यानी कि ओपरी बला एक तो कि आज भी हुए कि अपना गांव में ये सब चीजें कदेगी हुए मनीषी को नहीं हो आए कौन लगे। अच्छा, यानी कि यार रहस्यमयी अभी तक कहने को मेरे पार्टी की लाग रही गई है। हाँ, न्यू को नहीं मेरे पार्टी कहीं नहीं। और ये भूतनी पर ये तो कदेगा बने हैं, अब फलाना भूतनी बढ़ गई, फलाना घर में कदेगा हूँ हमारे गाँव में। अच्छा, सब गाँव में हूँ मैंने 100 को देखो कौन सा भाई। यानी कि तारा कहने का मतलब यो है कि आज तक यहाँ कोई सिस्टम देखियो कौन तारे जीवन में कौन देखो 75 वर्ष को लियो मैं। तो गांव का के बारे में कह रहा है, हर आदमी अलग अलग बात बोलते हो, तो तारा गांव का की यो कोई पर्सनल तंत्र कोई करवावनी हो उसका है या फिर कुछ और वैज्ञानिक कारण है?
गांव का की कह रहा है, यानी कि जब ते बुढ़ा बुजुर्ग काम बैठा हो तो उनकी कोई बातचीत चलती है आपस में? भाई करावनी हो सको है करावनी हो। हाँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, करावनी हो सको को पतो कौन लाग रही हो, अच्छा पतो कौन लाग रही हो। चलो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। महेंद्र सिंह महेंद्र सिंह कड़ेगा उधर तो यानी कि तारा ही एक लाइन का साथी है भूप सिंह जी, जन को पिछले नाके मेडिकल स्टोर है, तो उनका घर बहुत ही रहस्यमय तरीके से आग लागनो और बहुत ही ज्यादा आज के दिन में पीड़ा के अंदर है कि लगभग 3 उनका मौत हो चुकी है। हाँ, मौत 3 होगी लगातार, 14 दिन के फासले एक अंदर ही काल हूँ जब उठे गांव को नहीं जा रहे, तो ये क्या कारण है? काम वाला पुलिस वाला कौन धंधा है, तो वाला धंधा है पहले तो ये पुलिस वाला कौन जानता है? पुलिस वाला के है बिहार ज्यादा भीड़ ना करो, भीड़ ना करो तो भीड़ करो के भाई उनका वैसा वो कोई और तो ना लगाओ आदमी मत ही। अच्छा, यानी ये हो सके कि कोई आदमी तो नहीं लगा रहे है। ये बात तो कहीं यहाँ जब भीड़ कम करी जना पर लागी कौन है क्या आगे? एक बार तो लागी थी काल, अच्छा, उसके बाद को लगी है ना। यानी कि भीड़ कम होया पाछे बेबर लागी है। हाँ, लगी काल तक कहीं। अच्छा, हम्म। तांत्रिक भी आ रहा बताया कुछ, यानी कुछ साधु है, महात्मा है, तंत्र कुछ भी बोलता है साधु है। और पाँव घर चला जा 3-4 और आया था, भाग गया, बाद में पुलिस पकड़ के ले गई थी। पुलिस पकड़ ले गई थी और जो पुलिस पकड़ के ले गई उनके ऊपर के कार्रवाई हुई तनवीरों में? हमने तो खबर उन्होंने तो लेगा पकड़ी पे मारा जाएगा भाग देख के तो ये जो पुलिस वाला 48 घंटा और टाइम मांगी होगी, 48 घंटा माने दे दो कि मेताने को कोई भी कारण है वो तान बिल्कुल कारण शामी काट के दे दो। वो संपर्क ले गए, उससे पता चला कि रात में क्या हुआ उस बात। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सब वाला नाम बता दो। नितेश। पूरे वैसली का ही होगा? हाँ वैसली को। तारे गांव में ताने कुछ अनुमान है कि जो यार रहस्यमय जो आग लगा है भूप सिंह जी के घर है वो के कारण है? पता ही कौन चल रही है साहब। पता है तारे अच्छा शामी लगी है? हाँ लग गई, 3-4 बार लग ली मेरा अच्छा शामी तो। अच्छा, तो अब कुछ सुधार है या ये लग है? कल तो एक बार ही लगी बताऊं। कल एक बार लगी। जब पुलिस प्रशासन 48 घंटा और टाइम मांगे हो है ए पर तारो के कारण है कि 48 घंटा बाद में ताने को निचोड़ काट के दे के है कि बेरो पुलिस कर रही कार्रवाई की और जान तो दे रही को नहीं ग्रामीण। अच्छा, यानी कि अब तक अब कहे उसका पुलिस आगे के करे के नहीं। हाँ सही। तो गांव का रोकण को मेन कारण के तो काम तो भीड़ में से न्यू शक है कि भीड़ लगा रही है कोई न कोई उन्नति है। अच्छा अच्छा, यानी कि होगी भीड़ जो है आग लगावे है। तेरी कोई बात है, अगलो को घरों हम रहे है माँ तब बर मर जाऊंगा। बाबा एक चीज बताओ, हाँ। जो काल बा डेड बॉडी काटी थी, हाँ। तो जन गांव का देखिए भाई यह बात क्या कि ना तो 1 महीना बाद डेड बॉडी कुछ भी गली न गंद आई, तो हाँ। ताने पर के लग गए लगभग एक महीना के अंदर से कैसी उगड़ जाए। दो तो लीटर कहाँ थे तो देखी को नहीं। हाँ। काटी जरूर बताऊं। हाँ। और ले गया उन। अच्छा, मन न कौन बेरे तो ताने क्या लगा, कोई वैज्ञानिक कारण है या कोई तंत्र मंत्र? तो कोई तंत्र मंत्र ही हो, तंत्र नहीं मंत्र पहली को नहीं बनी का हाथ में मान में। अंकल जी ये बताइए ये चीज कब तक होने लग रही है? ईब अड़ गए अड़ होगा न 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना हाँ। पहला भी कदे सुनने में आई थी कदे को नहीं आई मेरे तो ओ डोलियो। आपने थोड़ा सा जिस तरह गांव में पता चला पहली को नहीं बेरो, पहली मरी बुढ़ी हां ठीक है, और पच्चम मरे छोटो छोरो अच्छा 6-7 में दिन और पच्चम मरे 30 रो 14 दिन बताओ था भाई 14 में होगो भाई। अच्छा सुनो बाबू जी एक चीज बताओ, हाँ। यानी कि जब वो बच्चा या कंटिन्यू जो घर दे तो घर का की भी सोचो कौन की भाई कारण के है? सोचो के मरे उल्टो उल्टो पड़े तो हां। और इतनी बार में बीमार हो जात पिलानी बाड़े हो उन्हीं को नहीं साधन दी जी दे दियो। डॉक्टर के करे, डॉक्टर खुद भी तो मतलब जो बेरो कौन क्यों कलड़ाई थी, एक घर की कलड़ाई थी क्यों हो गई। अच्छा, ठीक है ये भी हो देख जाता तो बढ़िया है। तो जो कहे बड़े बड़े तांत्रिक आए हैं उरे, लेकिन कोई भी काबू नहीं कर पाया। जो भी वो भूत है, प्रेत है, जंतर है, मंत्र की भी काबू कौन कर पाया ना करे दीदी तो उधारो है यो। आज तो मैं बताऊं बाबा यह भी सुनने में आएगी कोई 3 फराड भी आया था जो उनका घर लगभग 90-95 रुपया अटके ले गया भाई बताऊं सही गिना तो आज को नहीं ले गया उन्होंने पकड़ा दिया बस। अच्छा, तो पुलिस वाला के ग्राउंड पे बेरो को नहीं उड़ा पुलिस में होगा मन के रो। अच्छा, तो जो काल बस है पुलिस वाले यहाँ बात कही है कि गांव का सारा माना 48 घंटा दे दो। हाँ। हमें यानी 48 घंटा हम तानी छोड़ दे देंगे। हाँ। कि यह चीज है तो इस पर के लगा पुलिस की में करेगी करतगी। अच्छा, लाग रही है तो करेगी। तो आपने के लगे पुलिस जो है वह काल तो सही है काम, काल पता सही है ये आगो बेरो को। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। हाँ।
तो और भी यहाँ पर मौजूद गांव के काफी लोग मौजूद बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब ये आपके गांव के अंदर, इसके अंदर भैंसली के अंदर ये चल क्या रहा है? ये तांत्रिक विद्या है या किसी का टोना टपका, क्या कुछ है ये? मतलब आग लग जाती कुछ ही समय में वहाँ पर? अभी कोई तथ्य तो मिले नहीं भैया, हम तो यही हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें बीएड कर रखी है, यही लग रहा है हमको कि पहले तो हम नहीं मानते थे टोना टसोना तांत्रिक वांत्रिक, लेकिन अब ये जो घटना घट रही है हर 14 दिन के बाद में, उससे हमको ये लगता है कि कुछ ना कुछ तांत्रिक का सिस्टम है। और अब क्या बता सकते हैं। अब 14 दिन होया, आप भगवान की कृपा तो उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ, तो अब तन के लागे कुछ बचाव है? देखो ये नुकसान तो कहीं को नहीं हुआ, नुकसान तो हो ही है यानी जी। कि 14वें दिन है, देखो कितना जो ये पुलिस की गाड़ियां सा मुठभेड़ हुई है, कोई का मान लो अब धारा भी लग गई है, अब पुलिस वाला पकड़ के भी ले गया, नुकसान तो ये भी है। तो वह जो छोरा पुलिस पकड़ के ले गई थी तो उन्हें छोड़ दिया है, फिर मैं उनकी हिरासत में? बात को ध्यान को नहीं भाई मैंने। अच्छा। मतलब आपने ये कहा है कि आप एक पढ़े लिखे युवा हो, हाँ तो जी। शायद साइंटिफिक तरीके पर भी विश्वास करते हाँ होंगे आप। विश्वास करते हैं ये जी। लगा है जिंदा भूत है, मरेड़े भूत है, या जरूर बताइए। ये तो जी अब क्या बताए, ये तांत्रिक बाबा ला रहे हैं, इनका भी कोई समझ में ना आ रही। और जो फोरेंसिक टीम भी आई है और ये प्रशासन भी कुछ अपने तरीके से कर रहा है ना, तो किसी का कोई निचोड़ नहीं निकल रहा है। अच्छा। हाँ जी, कल वो डेड बॉडी ले गए सैंपल के लिए, जो बच्चा जो 14 तारीख को एक्सपायर हुआ था उसके सैंपल ले गए हैं, अब कल रिपोर्ट आएगी, आ जाएगी, पता नहीं उसका। एक पढ़ा लिखा वर्ग भी है जो मतलब तथ्यों पर यकीन करे है, साइंटिफिक तरीका पर यकीन हाँ करे जी। है, उनके लिए भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं है। वो मतलब आप भी कह रहे हो भी आप पढ़े लिखे हो, तो वो किस तरह का विश्वास करे इस भूत प्रेत पे या कुछ ऐसा? ये भी तो उसका है भी किसी और की शैतानी हो या कुछ हो, किसी और का करे दरिया हो सकता है, ये हो सकता है किसी और की कोई केमिकल भी हो सकता है, हम मानते हैं ये बात, क्योंकि ये साइंस इस बात पे यकीन नहीं करता भूत प्रेत पे, लेकिन हम अब गांव में इतनी घटना हो रखी है तो घटना इसलिए हमको। अच्छा मैंने एक चीज बताओ, सिर्फ एक जो डाणी है सिर्फ उसी के अंदर हो रही है या फिर गांव के अंदर और भी? जैसा बताया ये जान लग रहा था जब भी वो परिवार कहीं बाहर गया है किसी और के घर, तो वहां भी ये सारी चीजें हुई? हाँ बाहर हुई है ना, वो चूरू से एसपी साहब आए थे ना, उस भोप सिंह को दूसरे मकान में लेके गए थे बातचीत करने के लिए, तो वहां पर भी उसका आग लगी है। एसपी साहब के सामने लगी? हाँ जी, उनके सामने लगी है। तहसीलदार साहब आए थे, एसआई साहब आए थे, उनके सामने भी लगी है आग। तो मैं मानने क्यों को नहीं चीज? अब यह तो मैं क्या बता, यानी कि जब यानी कि हम भी आया था उस दिन जिस दिन में आग लगी थी, तो हमने भी सब सवाल करे थे साहब जो तारे आख्या शामी लगी है इस पर तारो के कहना है, तो भैया बात बोला कि ना हमारे शामी को लगी। बिल्कुल शामी, मेरे खुद के शामी लगी है। हाँ मेरे खुद के सामने। एक्सप्लेन करोगे आप किस तरह आग लगी थी? क्या देखा आपने उसके अंदर? मतलब कोई आसपास कोई बंदा था, किसी ने तीली गेरी हो या फिर कुछ ऐसे धूप का कुछ रिएक्शन होया या अंदर छाया में आग लगी, कैसे? देखो जी, आग लगती है ना, स्मेल ऐसी आती है जैसे अपने हवन की जो सामग्री में स्मेल आती है ना, ऐसी स्मेल, उसके बाद में पता चलता है वो आग लगी कहीं ना कहीं। अच्छा, मतलब पहले कोई एक जिस तरह से हवन की सामग्री में से खुशबू या जो स्मेल हाँ, होगी वो आओगी, उसके हाँ, बाद आग लग जाएगी। हाँ उसके बाद, और अब उसके बाद में यह आग का ऐसा ये स्मेल ऐसे आने लगी जैसे अपने ये बाल जलते हैं ना, इनमें जो बदबू आती है, ऐसी भी स्मेल आने लगी है। अच्छा। हाँ जी। तो जो उनका परिवार जो दूसरी जगह गया था, जो जहाँ आप बताने लगे कि एसपी महोदय लेके गए थे, वो किसका, किसी और की डाणी थी? नहीं, उसी के परिवार का दूसरा घर था, उस खेत से अलग, उसके खेत के जो बाड़ बोलते हैं ना, उस बाड़ से अलग है उसके परिवार का। अगर मैं बात करूँ गाँव में कैसा माहौल है अभी फिलहाल? आप गाँव में जी दहशत का माहौल है, डर का माहौल है, पूरा गाँव सदमे में है जी। अच्छा, मैंने सुना है मतलब आप जैसे पैरा भी देने लग रहे हो, जैसे हाँ, दिन रात पैरा देते मिलके पैरा देने लग रहे हो, तो कुछ मतलब कोई भी फर्क नहीं? कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तांत्रिक है उनसे भी कोई फर्क? उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा। और ना ही कोई साइंस इसका कोई सॉल्यूशन निकाल पा रही है। एक सोसाइटी है तर्कशील सोसाइटी, जो मतलब ये भूत प्रेत में नहीं मानती, वो मतलब साइंटिफिक तरीके से काम करे है। क्या लगा है आपने कुछ ऐसी जो संस्थाएं हैं उन आना चाहिए और यहाँ मतलब जो भी चीज है, भूत है, प्रेत है, बाधा है या साइंटिफिक तरीके से जो भी चीज है वो उनको भी आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और बात सामने आई है कि सरपंच जो है वो साइंटिफिक तरीके से जो भी ये सिचुएशन तक निपटना चाहे हैं, कोई कमेटियां हैं या पुलिस है, तो उनने नहीं करने देने लग रहे, इसमें कितनी सच्चाई है? सरपंच की तो ये क्या पूछोगा जी, सरपंच में कुछ दम होता तो इतना माहौल ही खड़ा नहीं होता, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा।
हाँ। तो सरपंच जो पीड़ित परिवार है जहाँ ये आग लगने लग रही है, तो क्या उनके पास नहीं गए या किसी तरह गए हैं, लेकिन उनको कोई सांत्वना वगैरह नहीं देते ना, कुछ भी उनको बताएं भाई हाँ कुछ भी है, जैसे वो फौजी आदमी है तो क्या सरपंच को क्या कहना है भाई? सरपंच को क्या बता, वो तो बैठे रहे आराम से, कुछ ही कौन गए। बड़ा बड़ा एसडीएम आ गए समझ को नहीं। ना एसडीएम एसपी सब आ लिए यहाँ पे, सब आ लिए। हाँ भाई ये सोच के भाई इस घर में आग लग रही है, अपने ससुराल चलते हैं। तो वहाँ ससुराल में भी उसके भूप सिंह के दादाजी के साथ में ये घटना होगी आग लगने वाले। तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो ये अपने रिश्तेदारों को भी ऑपरेशन किया जाए, तो अपने घर वापस आ गए। अच्छा आप इन चीजें न मानो हो भी, मतलब कोई ऐसा कीड़ा करया कराया या भूत प्रेत या कुछ ऐसी चीजें हुए हैं, ये जो घटना आपके गांव में हुई है इसने देख के आपने की लगी? हाँ जी, इसने देख कर लगा है कुछ न कुछ भूत भूतनी का चक्कर है। चक्कर है? हाँ जी। अच्छा, क्यों, अगर भगवान है तो भूत भी है। लेकिन भगवान किसी ने देखा नहीं। भगवान किसी ने देखा नहीं, भूत भी किसी ने देखा, कुछ न कुछ। अच्छा, जो रास्ता है उसका, मतलब रात के समय जब हम निकले तो मतलब ऐसा रास्ता है जैसे बहुत सुनसान सा रास्ता है उनकी डाणी तक जाने का, तो क्या लगे है आपने अब ये सारी चीजें होने के बाद में वो लोग जाओगे उस तरफ? क्योंकि मतलब वो दिन में ही ऐसा लगने लग रहा है, रात में तो बहुत भयानक हुआ है। देखो जी, कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो वहाँ पर तो डर का माहौल बना रहेगा जी। सोल्यूशन निकलने के बाद में अब लावणी अभी आ रखी है ना, लावणी करनी पड़ेगी, तो शाम के बाद में लोग डरते हैं उधर। मतलब किसान जो अपने खेतों में नहीं जा पा रहे। हाँ, आप कुछ कह रहे थे अंकल जी? खेता में गए जी, छोटे छोटे बच्चा है, न्यू घूमे फिरे कर रात दिन है भाई, भी शाम के 6-7 बजे बाद में घर कौन निकले सिस्टम ने देखी। 1 महीने से ज्यादा हो गया। डर को माहौल लगा, डर का माहौल की है जी। अगर उनके घर से जाना चाहो ना तो एक शाम के अंधेरा हो जाए ना तो एक आदमी की हिम्मत कौन ऊपर। अच्छा, ये क्या जान लग रहा है, शुरू में कोई बाठे पत्थर वगैरह भी आए थे? हाँ, उससे शुरुआत हुई थी, तो वो थोड़ा सा आपने पता है कैसे हुआ था? पत्थर आए हैं उनसे घर में ही पड़े, हमने तो देखे नहीं जी, उन्होंने बताए हैं पत्थर आए हैं, जो अपने जो कच्ची ईंट होती है ना, इसके पत्थर आए हैं। जो मौतें हुई हैं वो किस किस की हुई हैं और मतलब किस तरीके से हुई हैं? कुछ पहले तो दादी जी थी उनकी, ठीक, एक बार बीमार हुई हो, उनको हॉस्पिटल में लेके गए, तो फिर बीमार मतलब उल्टी लगी? हाँ, या कुछ ऐसा फीवर वगैरह? हाँ, था, बुखार था? बुखार वगैरह कुछ हुआ था, तो लेके गए थे उनको। ठीक है, ले आए यहाँ पे, दूसरे दिन शाम को ही तुरंत ही वो खत्म हो गया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये जो सिलसिला शुरू होया है ये उनकी मौत के बाद शुरू होया है या पहले से ही शुरू था? ना पहले से कोई मैटर नहीं था। जो आग लगने वाली जो ये दादी जी गुजरी है ना, उनके बाद में हुआ ये उनके घटना तो बड़े वाला लड़का खत्म हुआ ना, फिर उसके बाद में 13 दिन होने के बाद में छोटे वाला लड़का था 3-4 साल का, वो हुआ है। अंकल जी यहाँ सुनने में आ रही है कि बड़ला जो छोरो है, अब बड़ा वाला जो लड़का है 13 दिन के बाद में उसके बर्थडे वाला लड़का है, उसको पहले ही वो दिन किए उनकी, तो उसके बाद में है ना वो ये आग वाला सिस्टम हो गया। जो बच्चा है जो 4 साल का, उसकी भी डेथ सेम उसी कंडीशन के हिसाब से, उसी को भी उल्टी लगी थी। ठीक है, मतलब जो भी गुजरा है जिसकी भी डेथ हुई है उसने पहले उल्टी लगे हैं। हाँ, उल्टी लगेंगी और उसके बाद जो है उसकी उल्टी लगने के बाद में बेहोश हो जाता है लड़का, तो फिर पिलाने लेके गए, पिलाने से फिर हिसार। तो पोस्टमार्टम वगैरह करवाया इन्होंने? मतलब जैसे दादी जी तो नॉर्मल चली गई थी, लेकिन उसके बाद इनका बड़ा बेटा गया, फिर उसके बाद बच्चा भी गया, तो पोस्टमार्टम करवाना जरूरी है सब? जब भी मतलब परिवार या गांव ये सोचे या सरपंच ये सोचे कि मौत के कारणों का तो पता लगना चाहिए भी किस वजह से हुई। देखो जी, पोस्टमार्टम है ना, अब सुनाई पड़ा है कि बच्चे को, छोटे वाले जो लड़का था एक्सपायर था, उसको निकाल के ले गए। अब हो सकती है पहले कुछ भी नहीं पोस्टमार्टम कोई। तो आपने कुछ ऐसी चीज दिखाई दी हो या फिर कुछ ऐसा आपने फील होया हो कि यहाँ जैसे अब कहने लग रहे हैं कि भूत है, प्रेत है, या कुछ ऐसी चीज आपने फील हुई हो? कोई फील को नहीं है जी, पूरा 50 आदमी बैठे हैं, बैठे नहीं देखे जहाँ है वो धुमो सो निकल तो शुरू है, धुमो निकल आगे बस कोई पार्टी लेगी भाग गया, कोई फिर पुलिस आना, वो सारा सौदे बढ़वा दियो, फिर वो कोई मीटर नहीं है, उसको सामान अंदर रखो। वो एक घटना ये हुई है, उसका जो बोरिंग है बोरवेल, उसका रस्सा कट गया अपने आप ही, ऐसे कटा जैसे कि कोई कैंची से या ब्लेड से कटा है। 2 बार कट चुका है ये कम से कम। अच्छा। और आसपास में कोई नहीं। जब वो ये उसकी मोटर खराब हुई थी ना, तो वो मिस्त्री गया तब ठीक थी, और उसके कुछ समय के बाद में वो ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसका रस्सा काट रखा हो, काट दिया बिल्कुल ब्लेड के तरीके से। ये भी घटना 2 बार हुई है कम से कम। पहले घर में भी लगी थी, कल परसों रात में है, जो खेत घर से इतनी थोड़ी दूर पर
कपास का जो मरेड़ अलग बोलते हैं ना, उसके हाँ उसके बीच में आग लगी, बीच में आग लगी उसके। मतलब ये चीजें आपने बैठे बैठे देखी है कि आप बैठे हो यहाँ और वहाँ आग लगी है? नहीं, उस टाइम शाम के टाइम हम नहीं थे जी, वो घर पे थे, लेकिन और भी थे लोग, तभी तो आग लगी, धुआं निकलता दिखा, तब वो तो बुझी नहीं, वो अच्छा बुझी नहीं। वो तो जो वहाँ पे जवान है ना, वो भी मानने लग गया है कि कुछ ना कुछ तो है। अच्छा। कोई आदमी दिख नहीं रहा, अचानक जैसे ये लकड़ियां पड़ी हुई ना, इनके बीच से धुआं निकलने लग गया। अब तो वो पुलिस के कुछ जवान भी मानते हैं यार कुछ तो है। उनके जो घर में है ना, उनके घर में ही है जो कुछ है। अभी मान लो कि हमारा कपड़ा है, कोई और को टांग दो, रख दो, कोई जलने के मतलब नहीं है। उनका जो भी कपड़ा है, अगर 2 कपड़े मिक्स करके रख दिए तो सिर्फ उनका कपड़ा जलेगा, अपना नहीं जलेगा, बिल्कुल भी नहीं जलेगा। जो जिनकी मौत हो गई है ना, उनके भी नहीं जल रहे कपड़े। अच्छा, जो छोटे बच्चे, जो दादी जी हैं, 2 बच्चे हैं ना, उनके कपड़े नहीं जल रहे। जो जिंदा 4 जो लोग हैं, उन्हीं के कपड़े जल रहे हैं। लेडीज जो है ज्यादा बीमार बताई जाने लग रही थी कि शायद मतलब ऐसा सोचने लग रहे थे कि कहीं इनके साथ ना कुछ गलत हो जाए। उनकी कंडीशन अभी कैसी है? उनकी कंडीशन अभी पहले से बेटर है। अभी ये 14 दिन निकल गए ना, तो अब ठीक है, पहले से बेटर है। दिन से हो रहा था ना, तो अभी 14 दिन का बहुत डर था, बहुत ज्यादा डर था कि भाई बुधवार का बहुत ज्यादा डर था। 3 घटना लगातार 14 दिन से हुई है, तो और फिर वो सिस्टम दबर नहीं रहा था, तो यही डर था कि भाई 14वें दिन फिर ये घटना हुई। अच्छा, ये क्या जान लग रहा है कि तांत्रिक ने ये भी बताया है कि कल का दिन था, अभी कल से ये घटनाएं बंद हो जाएंगी। तो अभी दोबारा कल के बाद कोई घटना आपने सुनी है जिसमें आग लगी हो या कुछ ऐसे? सुनी है ना, कल सुबह लगी है आग। कल सुबह लगी? हाँ, कल सुबह लगी है। आज का तो सुना नहीं है जी, आज तो अभी सुना नहीं है। तो लगभग एक दिन में कितनी बार आग लग जाया कर देती? लग जाए तो 1 घंटा में 5 बार लग जाए, नहीं तो 3-3 घंटा इंतजार करते रहो। अच्छा, हाँ, बस यही है। लग जाए 15-15 घंटा तक कौन लगा ना, 1 घंटा में 7 बार भी लग जाए, 10 बार भी लग जाए। अच्छा, बस यही सिस्टम है। ये तो सोनीपत का संधि का मामला आपने देखा था, जिसमें सेम ये कंडीशन थी। एक घर के अंदर जब हमारी टीम भी पहुंची थी, तो एक घर के अंदर जो है सामान रखा है, उसके अंदर जो है आग लग जाए है। उसके बाद किस तरह पूरा मामला आया था। तर्कशील सोसाइटी की मैं बात करूं, वहां पर वो कमेटी पहुंची थी और साइंटिफिक तरीके से जो है उसकी जांच करी गई थी। और लगभग जो है जब वह टीम पहुंची थी, तो उसके घंटे भर के बाद जो है वह आग लगनी बंद हो गई थी। और जैसा वहां पर मामला सामने आया था कि शायद केमिकल की वजह तो वो आग लगने लग रही थी, क्योंकि परिवार के ही लोग थे वो। उनके कभी मतलब बहुत अजीब तरह के मांस के टुकड़े आए थे, घर के अंदर दिए रखे जाओ थे, बहुत सारी चीजें थी। वह वीडियो भी आपने देखी थी। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी भैंसली गांव की, तो यहाँ जो है मौतें हो चुकी हैं 3, और लगभग हर 14वें दिन एक मौत हुआ है। ऐसे में पूरे गांव के अंदर भय का माहौल है। हर कोई ये सोचने लग रहा है, मतलब जो पढ़े लिखे युवा हैं वो भी इन सारी सिचुएशन ने देख के कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी ये आया है कि शायद कोई भूत प्रेत की वादा है या कुछ ऐसा है कराया है, क्योंकि बड़े बड़े तांत्रिक आली और शायद वे भी जो है इस चीज पर काबू नहीं पा पाए हैं। कल के दिन भी आग लगी है। आज की फिलहाल की अपडेट अभी हमारे पास नहीं है, जब जाएंगे तो जरूर बातचीत कराएंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी फिलहाल जो पुलिस फोर्स है वो बिल्कुल तैनात है, वो जो पूरी डाणी बनी हुई है उसके आसपास, और परिवार भी बिल्कुल अंदर है उसके, लेकिन बातचीत किसी से नहीं करने लग रहा है। तो एक तरह तो बिल्कुल किले में तब्दील कर दी गई है वो पूरी डाणी। पुलिस फोर्स इतनी ज्यादा तैनात है, और पुलिस जो है अपने तरीके से भी काम करने लग रही है। 4 वर्ष का जो उनका एक बच्चा गया था, उसकी कल के दिन बॉडी निकाल के उसका भी पोस्टमार्टम कराया गया है। और शायद पुलिस और फोरेंसिक टीमें इस चीज के इंतजार में है कि जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आओगी, शायद उस तो कुछ खुलासा हो पाओ कि उस बच्चे की मौत कैसे हुई थी। और ये जो बार बार आग लगन की घटनाएं हैं, इनका मेन कारण किस तरह तो पता चलेगा। वह जो भी अपडेट रहेगी आप तक पहुंचाने का काम कराएंगे। फिलहाल वीडियो ने शेयर करिए, और आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर छोड़िए। धन्यवाद। और અહીંયા की लेटेस्ट अपडेट पाउण खातर आपनो RJ18 सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।